सही। नमस्ते दोस्तों, मैं चिराग पंड्या। हमने पिछली कक्षा में हमने देखा था 35 से 50 तक के स्क्वायर कैसे ही कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में हमने निकालना सीख लिया था। आगे की इस कक्षा के अंदर हम 50 से 75 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। हम इसको मैं रिकॉल कर देता हूँ वापस, इसको एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि इसको हमने कैसे किया था। हमने 35 से 50 तक के स्क्वायर कुछ सेकंडों में हमने ज्ञात करना सीख लिया था। ये 49 है। 49 है 50 से कितना कम है? 1 कम है। 50 से कितना कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.1। उसको 25 में से माइनस करेंगे 24 0.8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 50 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 0.4। और 25 में से इसको माइनस करेंगे 2 को तो 23, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर क्या होगा? 50 से कितना कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 0.9। और 25 को 3 में से माइनस करेंगे तो 22 0.9 44 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 46 50 से कितना कम है? 4 कम है। तो ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16। 25 को 4 में 25 में से 4 माइनस किए तो कितने बचे? 21। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 45। 25 का 5 का स्क्वायर 25। 25 में से 5 गए तो 20। उसी प्रकार से हमने 35 तक के स्क्वायर निकालना सीख लिए थे। एक बार आपको वापस इसका रिकॉल करना सिखा देता हूं मैं। 49 का स्क्वायर 49 50 से कितना कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर हमने क्या किया? 0.8। 25 में से 1 को माइनस किया 24 0.8। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैलकुलेशन और स्पीड हो जाएगी आपकी। अब आज आगे 35 तक के हमने स्क्वायर देख लिए थे इसमें। इसी प्रकार से 30 तक के स्क्वायर इसी पैटर्न से हम लोग निकालना सीख लेंगे। अब आगे की इस कक्षा में हम 50 से आज हम देखेंगे 50 से 75 तक के स्क्वायर। नियम वही चलेंगे जैसे 51 51। इसको भी 50 से कंपेयर करना है हमें। 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर। और 50 से जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड करना है, 25 में जोड़ना है। तो कितना हुआ? ये 26। 1 का स्क्वायर 0.8, 51 का स्क्वायर हो गया। हमने क्या किया? तो हमने देखी संख्या 51 का स्क्वायर निकालना है। 51 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर किया। 50 से जितना ज्यादा है उसको 25 में 1 जोड़ना है। जितना ज्यादा है उसको 25 में जोड़ना है। तो वो करने के बाद हमें 51 का स्क्वायर प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हम 52 का निकालेंगे। उसी प्रकार हम 52 का निकालेंगे। 52 का स्क्वायर 52 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने दी गई संख्या को देखा हमने। उसके बाद देखने के बाद हमको क्या पता चला? 50 से कितना ज्यादा है? दी गई संख्या 50 से कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर किया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बताई थी? 50 से जितनी ज्यादा है उसको 25 में ऐड करेंगे। 25 में ऐड कर दिया हमने। 50 से 2 ज्यादा है, 25 में ऐड कर दिया। तो ये क्या हुआ? 27। 2 का स्क्वायर 0.4। वही पैटर्न चलेगा। यहाँ पे हर हमेशा 2 संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पे हर हमेशा 2 संख्याएं होंगी। 27 0.4 52 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम आगे फिर चलेंगे।
उसके बाद हम 53 का स्क्वायर निकालेंगे। 53 का स्क्वायर हमने संख्या देखी कि 50 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 09 होता है, 25 में 3 ऐड करेंगे 28 हो जाएंगे, 2809 53 का स्क्वायर हो जाएगा, 2809 53 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे। हम अब 54 को आपको घर पे निकाल करके लाना है। 54 का स्क्वायर क्या होगा, उसी प्रकार से चलेगा। 55 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी आपको ही देखना है। 56 का स्क्वायर क्या होगा, 57 का क्या होगा, 58 का क्या होगा। ये सभी स्क्वायर को हम देखेंगे अभी। 54, 50 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25 में 4 को ऐड करेंगे 29 हुआ, 29 16 54 का स्क्वायर हो गया। कितना इजी है। 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 50 से 5 ज्यादा है, 50 से 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 25 पे 5 ऐड करना है 30, 30 30 25 55 का स्क्वायर हो गया। 56 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर कितना हुआ, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 25 पे 6 जोड़ेंगे तो 31, 31 36 56 का स्क्वायर हो गया। हम 57 का देखेंगे। हम 57 का स्क्वायर देखेंगे। 57 का 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर। 25 में से 7 को ऐड करेंगे, 25 में 7 को ऐड करेंगे तो 32 होगा। 32 34 32 49 3249 57 का स्क्वायर हो जाएगा। 58 का स्क्वायर हमें याद करना है। 58 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64। 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 33, 64 इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह से इस श्रृंखला में ये इस पैटर्न से सभी संख्या 75 तक के स्क्वायर हम याद कर सकते हैं, 75 तक के स्क्वायर याद कर सकते हैं। अब हम 59 को देखेंगे। 59 का स्क्वायर 59 9 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81। 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितने बचे, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 81 59 का स्क्वायर होगा 60 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। यहां से देखना, यहां से वो पहले वाला कॉन्सेप्ट एक कैरी लेने वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे एक हासिल जो एक देते थे यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ध्यान से देखना है। 50 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। अब 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 35। पर हाँ हमेशा शर्त क्या थी, यहाँ पे 2 ही संख्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे 3 हो गई। तो हमने पिछली बार बताया था आपको, पिछले वीडियो में जब 35 से 50 तक के स्क्वायर हमने ज्ञात किए थे, तो इसको एक कैरी के रूप में दे दिया हमने, एक हासिल के रूप में दे दिया। तो कितने हुए 36 0 0 60 का स्क्वायर 36 0 0 हो गया। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया हो तो आगे और देखते हैं। 60 का हो गया। इकसठ का स्क्वायर 61 का स्क्वायर देखेंगे, दी गई संख्या है क्या है 11 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। उसके बाद हमने क्या किया
50 में 25 में 50 से 11 ज्यादा है तो 25 में 11 को जोड़ेंगे, 25 में 11 को ऐड करेंगे, 25 में 11 को ऐड किया तो कितने होते हैं, 25 में 11 को ऐड किया तो कितने हुए 36, और इस कैरी को 1 दे दिया, यहाँ पे कैरी 1 दिया, यहाँ पे हासिल को 1 दिया तो कितना हुआ 37, 37 21, 61 का स्क्वायर हुआ, 37 21 61 का स्क्वायर हो गया। आगे और हम देखेंगे आगे फिर हम देखते हैं 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर 62, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, 50 का 12 का स्क्वायर क्या हुआ 144 हुआ। 25 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना बचा, 25 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना बचा 37। अब इसको एक कैरी के रूप में हमने ले लिया तो क्या हुआ 38 44, ठीक है। अब हर हमेशा ये कंसेप्ट लगाना जरूरी नहीं है, अब डायरेक्ट हम करना सीखेंगे, ये कैलकुलेशन को मन में ही करना है, कैलकुलेशन को मन में करना है, उसके बाद आगे हम बनाना सीखेंगे। अब 63 का करना सीखते हैं, 63 का करेंगे, देखो यहाँ पे 63 63 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, 13 का क्या हुआ 169, ठीक है अपना 69 लिख दिया। एक कैरी अपने को मन में ही ध्यान रखनी है, 50 में से 13 गए कितने बचे 25, 13 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169, 25 को 13 में ऐड करेंगे, 25 में 13 को जोड़ेंगे कितने बचे, 25 में 13 को जोड़ेंगे तो 38 हुए। फिर एक कैरी के रूप में इसको दे दिया तो 63 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से 64 का स्क्वायर याद करने के लिए हम क्या करना है 64 का 50 से कितना ज्यादा है 50 से 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर 196, उसके बाद जोड़ेंगे 25 में से 14, 25 को 14 में जोड़ेंगे, 25 को 14 में जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 25 को 14 में जोड़ेंगे तो 39 हुआ, एक कैरी के रूप में इसको दिया 496, 64 का स्क्वायर हुआ 496 इसका स्क्वायर हुआ। अब आगे देखना अब आगे वापस देखना 65 का निकालना सीख रहे हैं, 65 का स्क्वायर 50 से 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 को 15 में जोड़ेंगे तो 40 हुआ, दो कैरी के रूप में दे दिया 4225, 65 का स्क्वायर हो गया, इसी प्रकार से हम 75 तक देखेंगे। आपको वापस रिकॉल कर देता हूं, हमने 66 का वापस निकालना है, 66 का वापस निकाल रहे हैं। 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 16 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 16 ज्यादा है, 16 ज्यादा है तो क्या करेंगे 16 का स्क्वायर 256, कितना है 256, 50 से 16 ज्यादा है और 16 को 25 में ऐड करेंगे, इसको 16 को 25 में ऐड करेंगे कितना बचा
41, ये दो कैरी के रूप में दे दिया तो 43 2 6, 43 2 6। इसी प्रकार से यह 75 तक चलेगा। तक चलेगा। हमने सबसे पहले क्या देखा, फिर से आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं। हमने 35 से 50 तक के स्क्वायर निकाला सीखा। उसके बाद हमने 50 से 75 तक के निकालना सीखा। देखिए 35 से 50 तक में हमने क्या किया था, तुलना की थी 50 से, 50 से जितना कम है उसका हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। फिर उसको हमने 25 में से घटा दिया था। उसको 25, देखिए दी गई संख्या x है, x 50 से कितना कम है, जो x कम है उसको x का स्क्वायर कर दिया। फिर दी गई संख्या 25 में से x को घटा दिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये नियम हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया था, संख्या है 50 से कंपेयर किया, 50 से तुलना की, 50 से तुलना करने के बाद हमने देखा 50 से जितना ज्यादा है, 50 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर, करना है। फिर उसको 25 में ऐड करना है, 25 में जोड़ना है। तो इस प्रकार से हमने 35 से 50 तक के स्क्वायर निकालना सीखा। ठीक है, इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए हमने ये 35 से 50 तक के स्क्वायर निकालना सीख लिया। ठीक है, अब ये आप सोचोगे कि ये कहाँ पे काम आएगा, कैलकुलेशन कैसे तेज होगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई संख्या दे दी 48 इंटू 49, इसको आपको सेकंडों में इसको सॉल्व करना है। आपको पता है 48 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। 48 का स्क्वायर निकाला, कितना बचा, 48 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, देखना ध्यान से, वापस रिकॉल हो जाएगा। 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर हो गया, 25 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 48 इंटू 48 तो हमने निकाल लिया, पर हमको 48 मल्टीप्लाई में 49 करना है, तो 48 को इसके अंदर वापस ऐड कर दो, 48 को इसके अंदर वापस ऐड कर देंगे। ऐड करना मान लिए इजी होता है, ये 2 5 2 3, देख लीजिए 48 इंटू 49 हमने कितना जल्दी सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से हम अगर माइनस भी आ जाए तो भी हम कर सकते हैं, प्लस भी आ जाए तो भी हम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत आए तो हम इससे जल्दी से जल्दी हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको एक चीज वापस बता रहा हूं, हमने 1 से 10 तक के स्क्वायर लिखे थे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर
25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इसके अंदर एक पैटर्न देखेंगे। आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर इकाई के स्थान पे 1 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। फिर वापस यहाँ से यू चलेगा। देखना आप इकाई के स्थान में वापस यही संख्या देखेंगे। 6 का स्क्वायर 6 मिलेगा, 7 के स्क्वायर पे इकाई के स्थान पे 9 मिल रहा है, 8 के स्थान पे 64 मिल रहा है, 9 के स्थान पे 1 मिल रहा है। देखो वापस बता रहा हूं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 50 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है। इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक वापस रिपीट होंगे। जैसे 9 का देखोगे इकाई के स्थान पे 1 आया, 8 का देखोगे इकाई के स्थान पे 4 आया, 3 का देखोगे इकाई के स्थान पे 9 आया, 6 का देखोगे इकाई के स्थान पे 6 आया। इसका मतलब क्या है, कौन सी संख्या आपको ये ज्ञात करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सी संख्या, कोई संख्या किसी का वर्ग परफेक्ट वर्ग हो सकती है किसी भी संख्या के इकाई के अंक के पीछे। किसी भी संख्या के इकाई के अंक, इकाई के अंक के पीछे 0, 1, 4, 9 और 6 होंगे, वही इस संख्या की इकाई का परफेक्ट स्क्वायर वही होगा। 0, 1, 4, 9, 6 इकाई के स्थान में 0, 1, 4, 9 और 6 इकाई के पीछे अगर यही संख्या होगी तो ही उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमने क्या बताया, कोई संख्या पूर्ण वर्ग तब होगी, कोई संख्या पूर्ण वर्ग तब होगी जिसके इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 6 और 9 होंगे। 0, 1, 4, 6 और 9 होंगे, वही इस संख्या का स्क्वायर होगा। और स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा, वो कौन सी होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। वो संख्या कौन सी होगी, 2,
3, सॉरी यहाँ पे 5 और आएगा, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 7 8 अगर किसी के संख्या के पीछे होंगी इकाई के स्थान पर तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हमने क्या सीखा? कोई संख्या पूर्ण वर्ग तब होगी जब इसके इकाई के स्थान पर 0 1 4 6 9 4 6 9 5 हो तो ही वो संख्या पूर्ण स्क्वायर होगी। अगर किसी इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आज किसी भी संख्या का स्क्वायर बोले, मैं 97 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, 75 से 100 तक के स्क्वायर निकालना आपको बाद में सिखाऊंगा। मैं 97 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, 97 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, 50 से 100 से कितना कम है मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूं। ये अभी 97 50 100 से कितना कम है 0 9 और ये गए इकाई का स्थान पे क्या है 9 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे हम फिर देखते हैं, ये देखा 5 है, बस ये है 5 का स्क्वायर है, इकाई के स्थान पे 5 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है वो निकालना सीखेंगे। ये कैसे निकालना सीखा ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, दो संख्याएं छोड़ दी, 5 किसके स्क्वायर के पीछे आता है 25। और 90 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या किसकी होती है 9 की होती है। 9 का इकाई होता है 9, 95 का स्क्वायर ये है, 95 का स्क्वायर ये है। तो हमने क्या देखा कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब होगी जिसके इकाई के अंक के पीछे 0 1 4 6 5 9 होंगे तो वो संख्या पूर्ण स्क्वायर होगी। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होगी तो 2 3 7 8 जिसके इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 होंगे तो वो इकाई के स्थान वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपने ये देखा होगा, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। और नवाचार के रूप में अगर मेरा दूसरा वीडियो है, अगर कोई भी समस्या हो तो क्षमा करना और आगे के सुझाव के लिए मुझे प्रेषित करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और मेरे को मोटिवेट करना कि इसमें क्या और नवाचार किए जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।